गुरु प्यारी सास संगत जी, प्यार से कहिए धन्यकार जी। आशा करती हूँ संतो जी आप सभी सतगुरु माता जी के आशीर्वाद से बहुत खुश होंगे। दासी आपके लिए एक नई साखी लेके आई है। आज की साखी का विषय है ईमानदारी की अनदेखी कीमत। संतो जी, इस कलयुग में ईमानदार इंसान बहुत मुश्किल से और बहुत दुखी होकर जीता है। कभी कभी उसे अपनी ईमानदारी पर भी शक होने लगता है कि मैं सभी के लिए अच्छा करता हूँ, सभी के लिए ईमानदारी से कार्य करता हूँ, ईमानदारी से बोलता हूँ, सबके लिए अच्छा करता हूँ, लेकिन मैं ही क्यों गलत ठहरा दिया जाता हूँ कभी कभी। तो चलिए संतु जी, आज देखते हैं कि हमें इस साखी से क्या सीखने को मिलता है। काम की तलाश में कई दिनों तक भटकने के बाद थका हारा और निराश युवक जब घर लौटने ही वाला था, तभी पीछे से एक कमजोर सी आवाज आई, ए भाई, कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने मुड़कर देखा तो एक झुकी कमर वाला वृद्ध बूढ़ा आदमी 3 गठरिया उठाए खड़ा था। युवक ने सहानुभूति से कहा कि वह मजदूरी कर लेगा, क्योंकि उसे रामगढ़ ही जाना था। वृद्ध ने बताया कि वह 2 गठरियाँ खुद उठा लेगा, लेकिन तीसरी गठरी भारी है, उसे पहुंचा देने पर 2 रुपए मैं तुम्हें दे दूंगा। युवक ने बिना देर किए मदद स्वीकार कर ली और इसे अपना फर्ज बताया। जैसे ही उसने गठरी उठाई तो वह उस गठरी के वजन से चौंक गया। उस युवक ने उस वृद्ध आदमी से कहा कि बाबा जी, इस गठरी में क्या है? तो बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा कि उसमें 1-1 रुपए के सिक्के हैं। युवक के मन में क्षण भर विचार आया, पर उसने स्वयं को समझाया कि उसे ईमानदारी से कमाई करनी है, चोरी से नहीं। रास्ते में एक नदी आई। युवक सहज ही पानी में उतर गया, पर बूढ़ा आदमी डर से रुक गया। उसने विनती की कि एक और गठरी उठा लो, तुम मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं तुम्हारी और मजदूरी बढ़ा दूंगा। साथ ही आशंका जताई कि कहीं वह भाग न जाए, क्योंकि इसमें चांदी के सिक्के हैं। तो युवक ने साफ कहा कि वह बेईमान नहीं है। आप मुझे ये चांदी की गठरी पकड़ाओ, ये सोने की सिक्के की गठरी पकड़ाओ, या फिर सिक्कों की गठरी पकड़ाओ, बाबा जी मैं बेईमान नहीं हूँ, मैं आपकी गठरी लेकर कहीं नहीं भागूंगा। नदी पार करने के बाद पहाड़ी आती है। यहाँ वृद्ध आदमी ने तीसरी गठरी भी उसे सौंपते हुए डर जताया कि सुनो बेटा, इस तीसरी गठरी में सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम भाग गए तो मैं तुम्हें कैसे पकड़ पाऊंगा। तो युवक ने अपनी ईमानदारी का बखान करते हुए बताया कि उसने पहले सेठ की नौकरी केवल इसलिए छोड़ी थी क्योंकि वह गलत काम करवाना चाहता था। मैं मजदूर इंसान हूँ, मैं कभी भी बेईमानी नहीं करता। मैं अपने गांव में जिसके भी यहाँ काम करता हूँ पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ, और अगर मुझे आपके साथ भी कोई बेईमानी करनी होती तो जब मुझे पता चला था कि आपकी दूसरी गठरी में चांदी के सिक्के हैं, तो मैं आपको धक्का देकर या फिर कुछ भी करके इन 2 गठरियों को लेकर भाग सकता था, अगर मैं बेईमान होता तो। लेकिन नहीं बाबूजी, मैं बेईमान नहीं हूँ। मुझे ईमानदारी से काम करना अच्छा लगता है, मैं ईमानदार हूँ। तो बूढ़े आदमी ने सोच समझकर तीसरी गठरी भी उस युवक को पकड़ा दी। बूढ़े आदमी ने भरोसा कर लिया और युवक 3 गठरियाँ लेकर आगे बढ़ गया। पहाड़ी पार करते करते उसके मन में लालच ने घर कर लिया। वह अंदर ही अंदर सोचने लगा कि अगर मैं भाग जाऊं तो बूढ़ा क्या कर लेगा। एक ही झटके में मैं अमीर बन जाऊंगा, पत्नी खुश हो जाएगी और मुझे इज्जत मिलेगी, पूरे गांव में मैं सबसे बड़ा आदमी बन जाऊंगा। लालच जीत गया और वह उस बूढ़े व्यक्ति को धक्का देकर भाग निकला। घर पहुंचकर जैसे ही उसने गठरियाँ खोली
तो उसके होश उड़ गए। अंदर सिक्कों की जगह मिट्टी के ढेले थे। तभी एक कागज पर लिखा हुआ मिला उसे, जिस पर लिखा था, यह नाटक राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार मंत्री खोजने हेतु किया गया था और परीक्षा लेने वाला बूढ़ा आदमी स्वयं महाराज था। अब संतो जी, अगर वह लालच में न पड़ता तो आज मंत्री पद और सम्मान उसका होता, क्योंकि राजा ने अपने गांव में एक ईमानदार मंत्री ढूंढने के लिए ये सब चाल चली थी। आज अगर वह युवक उन सब गठरियों को देखकर लालच न दिखाता तो आज वह युवक मंत्री पद पर बैठा दिया जाता। संतो जी, उस चिट्ठी को पढ़कर पछतावा हुआ, बहुत पछतावा हुआ और वह रोने लगा, क्योंकि एक पल के लालच ने उसका उज्जवल भविष्य छीन लिया। संतो जी, उज्जवल भविष्य छीन लिया। ईमानदारी का मूल्य तुरंत नहीं, पर उसका फल जीवन भर मिलता है हमें। इस साखे से हमें यही सीख मिलती है, लालच हर इंसान को पीछे छोड़ देता है। वो जीवन में उसे पीछे धकेल देता है और सबसे बड़ा नुकसान करता है वह, क्योंकि जीवन कब और कैसे हमारी परीक्षा ले रहा है कोई नहीं जानता है। संतो जी, ये साखी आपको कैसी लगी, दासी को कमेंट में ज़रूर बताएं। दासी आपके लिए नई साखी लेके आएगी। प्यार से कहिए संतो जी, धन्यवाद जी।